आदाब, नमस्कार। मैं नाज़िश रज़ा, वन टीवी में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जहरीले लोग उगलते रहेंगे जहर, केरल सीएम विजयन ने किस पर नाराज होकर कही ये बात। सोनीपत में घर में धमाके से फैली सनसनी, मौके पर पहुंची बम निरोधक दस्ता टीम। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, अदालत ने जमानत देने से किया इनकार। खबर विस्तार से। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के कोची के कन्वेंशन सेंटर पे हुए धमाके पे दिए गए बयान को लेकर अब उन पर पलटवार किया है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा था कि केरल में हमास के आतंकी धमाके कर रहे हैं और सीएम यहां दिल्ली में इजराइल हमास युद्ध के खिलाफ बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर केरल सीएम ने पलटवार करते हुए कहा है कि जो जहरीले हैं वो जहर उगलते रहेंगे। दरअसल केरल के कोची शहर में रविवार को एक कन्वेंशन सेंटर पे चल रही प्रार्थना सभा के दौरान धमाका हुआ। इस धमाके में 12 साल की एक बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। वहीं कन्वेंशन सेंटर में एक के बाद एक कई धमाके हुए। धमाके के बाद ईसाइयों के यहोवा में साक्षी संप्रदाय का सदस्य होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति ने कुछ घंटे बाद त्रिशूर जिला पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सोनीपत के शांति विहार इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब एक मकान से धमाके के साथ मकान का सारा सामान बाहर आ गया और देखते ही देखते सामान जल के राख हो गया। जैसे ही मकान में धमाका हुआ तो इसकी सूचना सोनीपत पुलिस को दे दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। पुलिस के साथ साथ बम निरोधक दस्ता टीम भी जांच के लिए मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने इरफान नाम के मकान मालिक को धर दबोचा है और उससे पूछताछ की जा रही है। गनीमत ये रही कि जिस समय ये हादसा हुआ उस समय ना तो मकान में कोई मौजूद था और ना ही गली से कोई गुजर रहा था। हमारे पास कंट्रोल से इत्तला आई थी, तुरंत मौके पर पहुंचे। वहां जाकर देखा तो इरफान नाम का लड़का है जिसके घर पे कुछ विस्फोटक पदार्थ रखा हुआ था, जिससे उसका एक कमरे का शटर फट के और साइड में गिरा हुआ था और टेबल प्लास्टिक की चेयर वगैरह जली हुई पड़ी हुई थी। सर, प्राथमिक जांच में क्या सामने आया? प्राथमिक जांच में ये सामने आया कि उसने गंधक यानी सल्फर और पोटास रखा हुआ था उसके पास, दोनों को मिक्स करके रखा हुआ था और जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वो चिंगारी पकड़ के और उसमें विस्फोट हुआ है। सर, किन किन धाराओं के तहत मुकदमा है वो दर्ज किया गया है इरफान के खिलाफ? क्या इरफान की गिरफ्तारी है वो हो चुकी है? इरफान के खिलाफ आईपीसी 285 आईपीसी व इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 सेक्शन 9B एंड सेक्शन 5 ऑफ एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908 के तहत दर्ज किया गया। गिरफ्तार कर लिया सर इरफान को? गिरफ्तारी कर ली जाएगी जल्दी। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में 2 ट्रेनों की टक्कर हो गई है। विशाखापट्टनम से रायगढ़ जा रही विशाखापट्टनम पालसा पैसेंजर ट्रेन और विशाखापट्टनम रागदा पैसेंजर ट्रेन में टक्कर हुई है। इस हादसे में घायलों और मृतकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं डिविजनल रेलवे मैनेजर के मुताबिक 3 कोचों को क्षति हुई है। वहीं बचाव कार्य अभी भी जारी है। स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ को सूचना दे दी है। साथ ही एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से बात कर इस हादसे की जानकारी ली है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक ट्रेन दुर्घटना में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं घायलों की संख्या 25 तक पहुंच गई है। वहीं पूर्वी तटीय रेलवे क्षेत्र के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया है कि दुर्घटना लगभग शाम 7 बजे पूर्वी तटीय रेलवे क्षेत्र के वॉल्टियर उपखंड के विजयनगरम कोतवालसा रेलवे सेक्शन में आलमंदा और कंटाकापल्ली के बीच हुई। 29 साल स्टंटमैन अपनी जान पे खेलकर खतरनाक स्टंट परफॉर्म कर रहा था। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पे सामने आ गया है। फतेहगढ़ चूड़िया विधानसभा में स्थित सरचूड़ गांव में सुखमनदीप सिंह शनिवार को खेत में स्टंट कर रहे थे। वहीं सुखमनदीप सिंह ने ट्रैक्टर के चक्के पे पांव रखकर उस ट्रैक्टर पे चढ़ने की कोशिश की और इंजन स्टार्ट करने के बाद सुखमनदीप सिंह ट्रैक्टर के दोनों चक्कों पर एक एक पांव रखकर उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इस दौरान उनका एक पांव कीचड़ में फंस गया और इसके बाद ट्रैक्टर के दोनों चक्के उनके ऊपर चढ़ गए और
उनकी मौके पे ही मौत हो गई। ये देखकर उन्हें बचाने के लिए कुछ लोग गए, लेकिन तब तक वो बुरी तरह कुचले जा चुके थे और अस्पताल पहुंचते ही सुखमनदीप सिंह को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। एक मेला लगाया गया था प्राइवेट ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से, और उस मेले में एक प्रोफेशनल स्टंट्समैन जो एक ट्रैक्टर ट्रॉली को बिना सवारी के, बिना चालक के उसको घुमा रहे थे, और जब उसको कंट्रोल करने जाते हैं तो वेरी अनफॉर्चुनेटली उसके नीचे आके उनकी पहले जख्मी होते हैं, फिर उनको हॉस्पिटल भेजा जाता है, तो रास्ते में उनकी जो है डेथ हो जाती है। तो हमारी तरफ से जब इसकी इंक्वायरी करी तो ये पता हमें लगा है कि इस तरह के मेले जो आजकल हो रहे हैं, फेस्टिव सीजन में चल रहे हैं, इन्होंने जो प्रशासन से सिर्फ लाउडस्पीकर चलाने की एक परमिशन ली थी, और वहाँ पे पूरा का पूरा इस तरह का मेला जो है लगाया गया, और बाद में ये स्टंट शो भी किया गया। तो पुलिस को भी हमने बोला है वो अपनी तरफ से फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनसे बात करने के बाद जो उचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी है उस पर भी बात की जाएगी। और मैंने फतेहगढ़ चूड़िया के जो एसटीएम साहब हैं उनको भी मैंने बोला है कि जितने भी, इनफैक्ट मैंने अपनी जिले के सारे एसटीएम्स को बोला है कि जितने भी इस तरह के मेले जो इन त्योहारों के सीजन में चल रहे हैं, उनको जब भी परमिशन दी जाती है वो अच्छी तरह से चेक करके, और क्योंकि प्रशासन को भी इन ऑर्गेनाइजर्स द्वारा नहीं बताया जाता कि किस तरह के वहाँ पे कोई इस तरह के स्टंट्समैन आएंगे या कोई प्रोफेशनल आएंगे या कोई अपनी इस तरह के कार्य करेंगे। दिल्ली में 16 साल लड़के की चाकू मार के हत्या कर दी गई है। आरोपी ने बदला लेने के लिए किया किशोर पे हमला और मर्डर। उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में एक 16 साल लड़के की चाकू मार के हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पे पहुंच के आरोपित नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। ये लगभग हमें 8:25 और 27 मिनट पे कुछ पीछे कॉल मिली थी, और इसमें हमारी टीम ने जब मौके पे आए तो देखा गया कि यहाँ पे एक डेड बॉडी एक आदमी की पाई गई, और जिसकी उम्र लगभग 30 के आसपास देखने से लग रही है। और जो प्राइम फेस से पता चला, यहाँ पे पहले कुछ झगड़ा हुआ था, और झगड़े के बाद ये इसमें इंजरी से जो हमारे जो मरने वाले शख्स की यहाँ मृत्यु हो गई। ये पार्क के अंदर था या बाहर हुआ था? ये पार्क के अंदर हुआ था झगड़ा, और उसके बाद जो पार्क के गेट के बाहर ये जो हमें जो मरने वाले की हमें डेड बॉडी मिली। सर, मरने वाले का नाम पता लगा कुछ? अभी इसमें हमें कुछ क्लूज मिले हैं, हम कर रहे हैं। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी को झटका। वहीं जबलपुर में प्रभात साहू ने अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। वहीं साहू केंद्रीय मंत्री अमित शाह की जबलपुर में मैराथन बैठक के एक दिन बाद ही बीजेपी के महानगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने इस्तीफा देकर एमपी की राजनीति में धमाका कर दिया है। साहू ने प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा को इस्तीफा प्रोत्साहित करते हुए इसकी जानकारी जबलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। हमारा केंद्रीय नेता तो माननीय अमित शाह जी आए, मुझे कल बहुत इस बात की पीड़ा हुई कि जो लोग 21 तारीख की घटना के लिए जिम्मेदार थे, जिन लोगों ने 21 तारीख को जबलपुर शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो घटना की, उनके नेता को कल हमारे केंद्रीय नेता से हमारे नेताओं ने उनको बाकायदा 5 मिनट का समय दिलाया, उनसे बातचीत हुई। बहुत अच्छी बात है, और माननीय अमित शाह जी ने उनसे बातचीत की, उनको आश्वासन जो भी दिया वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगा कि जो जिन पर अनुशासन की कार्रवाई होना चाहिए थी, या जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया, उन पर पार्टी का कहीं ना कहीं शिकंजा कसा जाना चाहिए था। वो कसने की बजाय उनको यदि इस तरह से प्रोत्साहित किया जाएगा तो मुझे लगा कि मेरा अध्यक्ष पद पर रहना उचित नहीं है। और इसलिए मित्रों, मैं आज आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज रहा हूं, और उनसे आग्रह कर रहा हूं कि 21 तारीख की घटना की जांच वो अपने स्तर पर करें। उसका वीडियो फुटेज है, कार्यालय में है, और मुझे लगता है आप सब मित्रों के पास भी होगा। मैं आज आपको साक्षी मानकर ये बात कह रहा हूं कि यदि 1% भी मैं उस पूरी घटना में जवाबदार हूंगा, मैं तब पर्यंत जीवन पर्यंत राजनीति से दूर रहूंगा। लेकिन जिस तरह से उस पूरे घटना को मेरे ऊपर मढ़ दिया गया, ये बोला गया कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने ये सब कुछ कराया, तो उससे मैं बहुत आहत हूं, और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा भेज रहा हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं,
और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रहूंगा। और इसलिए चुनाव में जब जहां पार्टी को आवश्यकता पड़ेगी, एक कार्यकर्ता के नाते मैं पूरी ताकत के साथ सरकार बनाने के लिए अपना सहयोग करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद सिसोदिया की तरफ से दायर की गई जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और परिवर्तन निदेशालय के जरिए सिसोदिया के खिलाफ जांच किए जा रहे मामलों पर फैसला सुनाया है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट कर दी है और इस निर्णय के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि ये मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी का शीर्ष गैंग ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनका मनी ट्रेल इस्टेब्लिश हो चुका है। मेदक से सांसद और आगामी विधानसभा चुनाव में दुबका से BRS उम्मीदवार कोथा प्रभाकर रेड्डी पे आज चुनावी प्रचार के दौरान चाकू से हमला हुआ है। दौलतापुर मंडल के सुरमपल्ली गांव में उनके चुनाव प्रचार अभियान के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने उनके पेट पे चाकू मार दिया है। उनके समर्थकों को जैसे ही मामले का पता चला, वे फौरन उन्हें लेकर गजवेल अस्पताल ले गए। वहां से उन्हें हैदराबाद ट्रांसफर करने की तैयारी है। इस बीच भीड़ ने हमलावर को पकड़ पहले उसकी जम के पिटाई की और फिर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस चाकू मारने वाले शख्स की पहचान करके प्रयास कर रही है। वहीं हाई प्रोफाइल केस को देखते हुए पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह इतने बेहतरीन गेंदबाज है कि भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच पारस मोहम्बड़े को उनके तकनीकी संबंधित में चर्चा की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसके उनके बीच बातचीत केवल रणनीति ही होती है। शमी और बुमराह ने रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ भारत की 100 रनों की जीत को अहम योगदान दिया है। वहीं बुमराह और शमी दोनों गेंदबाजों ने दुधिया रोशनी में पिच का पूरा फायदा उठाया है। भारत ने बॉलिंग कोच मोहम्बड़ा को कहना है कि दोनों ही अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म पे हैं और जिससे उन्हें तकनीकी पहलू पर कुछ भी बताने की जरूरत रहती है। आज की खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए खबर के साथ सिर्फ ONE TV में।